जय श्री राम। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आए हैं और धनुष की ओर देखा और धनुष को उठाने के लिए वो तैयार हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए तैयार हैं तो उन्होंने क्या देखा? राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपा यतन जानी विकल विशेष। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा, उन्हें चित्र लिखे से देखकर, यानी जो जहां पर था उसे वहीं पर खड़ा देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने फिर सीता जी की ओर देखा और उन्हें बहुत बेचैन जाना मन में। देखी विपुल विकल देही निमिष विहात कलप समते ही त्रिशित बार बिनु जो तनु त्यागा मुये करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने सीता जी को बहुत विकल देखा, उनका एक एक क्षण कल्प के समान जा रहा है। यदि कोई प्यासा बिना जल पिए शरीर छोड़ दे तो मर जाने के बाद अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने समय चुके पुनि का पछताने अस जी जान जान की देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेखी। खेती सूख जाए तब वर्षा से क्या लाभ और समय बीत जाने पर पछताने से क्या होता है। ऐसा जानकर सीता जी की ओर देख उनकी अधिक प्रीति समझ प्रभु रामचंद्र जी अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। यह बहुत ही प्यारा संपुट है और बहुत ही समझने लायक संपुट है कि का बरसा सब कृषि सुखाने समय चुके पुनि का पछताने प्रणाम मन ही मन कीना तिलघा उठाए धनु लेना दम क्यों दामिनी जिम जब लयाऊं पुनि नभ घनु मंडलमय भयाऊं। गुरु को मन में ही प्रणाम करके और बहुत ही फुर्ती से धनुष को उठा लिया और उसे उठा लिया तो वह बिजली के समान चमका, आकाश में मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काहू न लखा देख सब उठाड़े तई छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष को लेते चढ़ाते और दृढ़ता से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, सबने राम जी को खड़े ही देखा। उसी क्षण रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया और घोर ध्वनि के साथ संसार भर में फैल गया कि भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तजुमा रघु चले चिकर ही दिग्गज डोल अहि मई कोल कुर्म कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार ही को दंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उजारही। संसार भर में कठोर शब्द भर गया। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़ करके चल दिए, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी हिलने लगी। शेष कपक्ष शेष कच्छप और वराह कलमलाने लगे। देवता असुर मुनिवर सब कानों पर हाथ दे वचन बेचैन होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु ने धनुष को तोड़ डाला तब सब जय जयकार करने लगे। शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोहवश। शिव जी का धनुष जहाज के समान है और रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह समाज डूब गया जो मोहवश पहले उस पर चढ़ा हुआ था। यानी सबकी जो व्याकुलता थी, सबका जो हट था, सबका जो डर था, सब कुछ उसी के साथ डूब गया। इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।